नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की जी लोकेशन। इस समय हम गोरखपुर जिले के थाना सहजनवा और एक ग्राम सभा उसरी आए हुए हैं और ये ब्लॉक पाली के अंतर्गत आता है। और यहाँ सीमांकन को लेकर के कुछ विवाद है। उस विवाद को जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो आपको बता दें कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से बहुत से लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो हम जानेंगे आखिर सीमांकन का क्या लफड़ा है और मार्कंडे सिंह, क्या मामला। यह हम लोग का सीमांकन का उसरी का मामला है। सीमांकन करने पे एसडीएम महोदय को हम लोग दिए थे, उस पर कार्रवाई भी हुआ, नाप करके वो अंदर भी किए कि आप लोगों की इतनी जमीन है। लेकिन वो पक्ष जो है, दूसरे पक्ष के लोग नित्यानंद उपाध्याय, वो मानने को तैयार नहीं है। तिवारी उपाध्याय वो मानने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों नहीं? वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, सीधे कह रहे हैं कि हमारी जमीन है। और हम लोग ये नापा गया है तो सभी अधिकारी द्वारा तो पूर्ण रूप से निशान लगा दिया गया है अधिकारी द्वारा, लेकिन ये तोड़ने को और ये दीवार तोड़ने को तैयार नहीं है। और नहीं, उल्टा है, हम लोग पर केस भी कर रहे हैं, गाली गुप्ता भी दे रहे हैं और उसके बाद जो है केस कर रहे हैं। मान लीजिए कि सीमांकन हुआ होगा तो अधिकारी वगैरह आए होंगे, तो उस समय क्या डिसीजन तो उनका वो चिन्ह लगा दिए हैं अपना, अधिकारी के सामने सब चिन्ह लगा हुआ है। 4-4-5 पर लेखपाल कानूनगो एसडीएम महोदय के निर्देश पर सब ये टीम गठित हुई थी, प्रशासन भी था। तो आप लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज? एफआईआर चूंकि ये सीमांकन का मामला चकबंदी में लगा हुआ है, इसलिए हम लोग चकबंदी विभाग से ही और एसडीएम महोदय से ही कर करके सीमांकन अपना करवा रहे हैं कि हम लोग का निशान किया जाए। उपाध्याय क्या कहना? यह सीमांकन के बाद जबरदस्ती बंजर सब जुट ले बैठे, बंजरों ले बैठे। कई बंजर के रास्ते हमें बरम्बा उठाने जाया जाता है और वो सब कब्जा कर ले बैठे बंजरों। और अब नहीं, हमें उसे सिवान में हल के कौन कब्जा कर? नित्यानंद उपाध्याय। क्यों? और जबरदस्ती। हाँ, अच्छा। ब्रजेश कुमार सिंह। क्या मामला? सर, मामला ये है कि हमारा ग्राम सभा उसरी का जो है सीमांकन हम लोगों ने जो है एसडीएम और आपके जो है हमारे ग्राम सभा उसरी के जो है लेखपाल और कानूनगो जी आए थे। हम लोगों ने दरखास्त दिया था कि हमारे ग्राम सभा उसरी का जो है सीमांकन निर्धारण किया जाए। तो सब लोग आए थे और उन्होंने जो है चकबंदी ग्राम सभा उसरी के चकबंदी के लेखपाल कानगो और पाली के जो है लेखपाल कानगो आए थे। उन्होंने जो है नाप कर सीमा का सीमांकन किए थे। मान्य नहीं हो रहा। अच्छा, मानने के बाद उन्होंने जो है ये जो है आदेश दिया था जी नित्यानंद दुबे को कि अब नया निर्माण मत करिएगा। उसके बावजूद भी उन्होंने जो है नया जो है निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। तो हम लोग विरोध किए तो नित्यानंद दुबे उपाध्याय उन्होंने हम लोगों को अपशब्द कहा, गंदी गंदी गालियां दी। तो आपने एफआईआर? एफआईआर तो सर हम लोग फिर जो है जाके थाने में जो है अपना जो है रिपोर्ट तहरीर दी है। क्या आश्वासन? अधिकारी लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हम जाके देखते हैं। मौके के मुआयना कर? मौके के जो है सर जी जो है एसडीएम साहब आए ही थे। और बाद में जब आपको गाली दिया जा रहा था तो आपने जो है एफआईआर अगर किया तो जो है उस पर जांच करने आए? अभी नहीं, कब दिया? आज। तो आइए और लोग संजय सिंह। क्या कहना चाहते? हम कहना चाहते हैं ये मंदिर जो है यहाँ पे ब्रह्म बाबा जो है डी बाबा के बहुत पुराना मंदिर, जब से गांव बसा है तब से है। ये यहाँ पे है और रास्ता उधर से है, तो सिवान से है, लेकिन इन्होंने अतिक्रमण करके यहाँ तक बढ़ा दिया ये। हाँ, तो
पूरा गांव के लोग आते हैं, साल में 2-3 बार आते हैं, पूरे गांव के लोग, पूरी उसरी ग्राम सभा के लोग आते हैं। उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, ये सही नहीं है। होना चाहिए। हम यही चाहेंगे जो हमारा जो है सीमा विवाद जो है इसको निर्धारण करके, और ताकि हम लोग बरम बाबा के और अपने डीह बाबा के स्थान पर आसानी से जाया जाए। यानी कि जो है मंदिर का भी हाँ। मेन क्या वो देव स्थान है के लपड़ा है। मेरा नाम सुखदेव सिंह है। यहाँ पर डीह बाबा और करीब ग्राम सभा के बरम बाबा 2 पूजनीय स्थल है। इन दोनों पूजनीय स्थल पर हम लोग पूजा करने आते थे जब यह बाउंड्री वगैरह नहीं था, और जब हम लोग आना शुरू किए तब ये कब्जा करना शुरू कर दिए, अपना बाउंड्री चला दिए। अब हम लोग एप्लीकेशन SDM साहब को दे दिए हैं, और हम उसरी के लेखपाल साहब भी आए थे। डीएम साहब ने क्या आश्वासन? SDM साहब ने आश्वासन दिया कि इसका सीमांकन हो जाएगा, तो उसके एवज में 3-4 लेखपाल पाली के, उसरी के और कानगो साहब लोग आए थे, सीमांकन किए हैं। उस सीमांकन को मानते हैं कि नहीं मानते? हम लोग उसका हम नहीं मानेंगे। हम लोग का ठीक है, नहीं मानेंगे। हम लोग अपना प्रयास किए हैं, और हम लोग पत्थर मारने जा रहे थे तो इन्होंने अपशब्द भी बोला था। हाँ, हम लोग कहे कि हमारा सीमांकन हो गया तो हम लोग पत्थर गाड़ सकते हैं। सीमांकन जब होता है हाँ। तो संयुक्त टीम के द्वारा तो वहाँ पत्थर लगाए जाते हैं, पत्थर नसब का दरखास्त आपको हाँ, हम दरखास्त नहीं दी। हम लोग चाहे कि सीमांकन हो गया, जब सीमांकन हो गया तो हम लोग अपना गाड़ देते हैं। तो उन्होंने इस पर अच्छा शब्द नहीं बोला, हम क्या कहें। और महिलाएं जो हैं अब शब्द बोलती रहती हैं हम लोगों को बार बार। बताइए, हम लोग आज गए थे थाने पर, कहे हैं कि कम से कम इसको देखा जाए। हम लोगों का जो सीमांकन हुआ, हम लोग सीमांकन को निर्धारित कर दीजिए। उपाली में हम लोग उसरी में, उससे हमसे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। हम लोग अपना पूजा पत्र का रास्ता अपने में निकाल लेंगे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उनका एक भाई साहब है, इसे वो 302 के मुलजिम हैं, और वे भी इसमें शामिल हैं, और उनको इस पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। बेल पर आए हुए हैं, लेकिन फिर भी वे इसमें लिप्त रहते हैं। हमारा कहना है कि कम से कम ऐसे लोगों को इस मरहले से दूर किया जाए, और हम लोगों का सीमांकन को निर्धारित करके हम लोग अपने में रास्ता बना लेंगे। सीमांकन हो जाए। उपाली में हम लोग उनसे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, हम लोग सीमांकन चाहते हैं। यस कहना चाहते हैं। यही भैया, जब यहाँ सीमांकन हुआ, सब कुछ हो गया, डीह बाबा बरम बाबा रास्ता कब्जा किए हुए हैं। कोई आता है जान से मारने की धमकी देते हैं। ये सब तरीका गलत है। मान लीजिए लोग पूजा पाठ करने आएंगे, नहीं पूजनीय स्थल है तो हर कोई आएगा पूजा पाठ। बिल्कुल। 3 त्योहार पड़ता है, नागपंचमी पड़ती है, गाँव का परावण पड़ता है, लोग लोई चढ़ाने आते हैं, इस पर फिर वो आता है, सब छिड़कने आते हैं। कैसे लोग आएंगे आप बताइए? आप सीमा में अपना दीवार चला रहे हैं, प्रशासन रोक के गए, उसके बाद भी जबरदस्ती फिर दीवार का काम कर रहे हैं, नया काम कराया जा रहा है। उस पर रोकने पे अभद्रता, गाली गुप्ता दे रहे हैं। कितना दिन कोई बर्दाश्त करेगा? हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं थाने पे, अब बाकी देखिए कार्रवाई अपना करेंगे प्रशासन लोग। सुनील सिंह लेते कहते हैं सर। एक ये तो बाहर से आए हुए हैं, दूसरे 302 का मुजरिम भी है, और हम लोगों को रात दिन उससे इतना डर लगता है कि कब क्या कर दे। बताइए, उसका मकान वहाँ है, जबरदस्ती वहाँ पे रास्ता बंद कर दिया, फिर यहाँ करके कब्जा कर लिया। न हम लोग पूजा पाठ कर नहीं सकते हैं। हम तो यही सरकार से मांग करेंगे कि इसके घर पे जल्द से जल्द बुलडोजर चले, क्योंकि गैरकानूनी कब्जा किया हुआ है। गैरकानूनी कब्जा का मतलब क्या है? बुलडोजर, या ये फिर गांव की भी जमीनें भी कब्जा किया है, GS की जमीनें कब्जा किया है। तो बुलडोजर ऑटोमेटिक चलना चाहिए, और जल्द से जल्द चलना। हमारे सामने अब पूजा पाठ करने का दिन आ गया। मान लीजिए अब 26 तारीख को है, मैं किधर से पूजा करने जाऊँगा? तो हम तो बुलडोजर का मांग करते हैं। और इसको यहाँ से पहली बात तो 302 का मुजरिम है, धमकाता है, और उल्टे हमारे गाँव वालों को फंसा दिया है। ये अच्छा काम किया है। होगा जी। मामला कहना ये चाहते हैं कि अतिक्रमण तो किए ही किए। कल इन्होंने फर्जी लूट में हमारे गांव के कुछ सम्मानित नागरिकों को इन्होंने तहरीर देकर कि हमारे पैंट से 670 रुपया इन्होंने लूट कर लिया। बताइए, यहाँ सब संभ्रांत व्यक्ति हैं, 10, 20, 50 बीघे के जोतार हैं जी। कि 670 रुपये के लिए लूट में ले जाना अच्छी बात नहीं है। अगर पाली के ये निवासेदार भी हैं तो
अगर ये हम लोगों की इज्जत मान सम्मान रखते, क्योंकि हम लोग तो पैटर्न पे आ गए कि सरकार जो कहे करेगी, लेखपाल एसडीएम साहब जो करेंगे वो हम लोग मान्य हो जाएगा हम लोगों को। लेकिन जब इनका बस नहीं चला, जो हमारा सीमांकन हुआ, सीमांकन इनके बाउंड्री के अंदर हुआ, तो अब ये इनका बस नहीं चला तो हम लोग को लूट में घसीट रहे हैं, जो कि सरासर फर्जी है। जी, बकिया बात ये पूछ लीजिए चाचा से कि कितने समय से यहाँ पूजा पाठ होते आ रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? विजय कृष्ण सिंह। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? अब हम लोगों का ये देवस्थान है, यहाँ ब्रह्म का स्थान है, वहाँ डी का स्थान है। हम लोग बराबर यहाँ पूजा साल में 2 बार पूजा होता है, आते हैं। और पहले रास्ता वहाँ से था ऐसे, लेकिन वहाँ से आकर के वहाँ पूजा इस तरह से हम लोग करते थे। आज ये जबरदस्ती यहाँ तक चहर दिवाली जुड़वा लिए हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि जितना हमारा सिवान है, हमारा सिवान पाली का सिवान ये अलग किया जाए। और ये चकबंदी का लेखपाल भी आए थे, कानून भी आए थे, पाली का भी लोग क्या बोले? वो लोग आए, नाप जो करके सीमांकन किए, लेकिन आज भी ये जबरदस्ती उसको कब्जा किए हुए, कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो कुछ भी इधर से कोई आता जाता है तो शब्द भी बोलते हैं। जी, मेरा नाम रमाकांत उपाध्याय है। कहना चाहेंगे साहब, वो दबंग किस्म का आदमी है और गांव वालों को सबको धमकाता डरवाता रहता है। और आकर के ये जो हमारा सीमांकन हुआ, उस पेड़ से 1.5 कट्ठा उधर आगे, वहाँ से सीधा हम लोग आते थे। ब्रह्म बाबा है और डी बाबा है, हम लोग इस रास्ते से आते तो वहाँ पर पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ करने के बाद हम लोग शांति चल जाते, लेकिन जब से आया तब से ये अतिक्रमण कर रहा था। तो आप देख सकते हैं, इन लोगों का आरोप है कि जो है एक पक्ष के द्वारा गाली गुप्ता दिया जाता है, जो 302 के मुलजिम हैं, और जो है सीमांकन को लेकर के यहाँ जो है विवाद चल रहा है। और देवी देवताओं का जो है आस्था है हमारा देश, लेकिन कहीं ना कहीं देवी देवताओं का जो है घर को कब्जा करने पर लोग लगे हुए हैं। और जैसा कि जो है आरोप है, मैं नहीं कहता, ये जो है आप खबरों के माध्यम से देख सकते हैं, खबरों में लोग बोले हैं और जो है गाली गुप्ता देते हैं। और जो है अधिकारी के द्वारा सीमांकन करने के बाद भी जो है मानने को तैयार नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस मामले पर गहनता से जांच हो और जांच करके जो है जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उन्हें जो है समझाएं। और अगर यह दीवार समझ लीजिए कि अगर क्षेत्र के बाहर है तो उसको जो है तोड़ने का काम किया जाए। अगर मुख्यमंत्री जी के बुलडोजर चलते हैं तो यहाँ चलना चाहिए, न कि जो है किसी गरीब के घर पर। और जो है अगर अच्छा बंजर भी आप लोग बताएं। जी सर, इसी में है 9 डिसमिल साल बंजर इसमें। जी सर, हाँ बंजर में ही है, ये सारे बंजर है। 9 डिसमिल का बंजर। मुकदमा में हम लोग फंसाने का ये प्रयास कर रहे हैं, फर्जी मुकदमा में। इन्होंने कल दिया, आज भी ये SPRA के यहाँ गए हैं, फर्जी में मुकदमा में हम लोग फंसा रहे हैं, हम लोग को एकदम फर्जी में। आप देख सकते हैं, इनका आरोप है कि जो है फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है और फर्जी मुकदमे में डालने की धमकी दिया जा रहा है, जो कि मतलब वो एक मुजरिम भी हैं, फिर भी जो है मतलब वो जमानत पर जो है निकले हुए हैं, फिर भी जो है फंसाने का प्रयास दूसरे को कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इस मामले का जांच हो, जांच करके जो भी गलत किए हैं उनके खिलाफ। अब दूसरी बात की जो है बंजर गांव समाज की जमीन, गांव समाज की जमीन पर अतिक्रमण करना जो है यह अच्छा नहीं है। और जो है मुख्यमंत्री जी के बुलडोजर अगर अतिक्रमण हटाने पर है तो मैं चाहता हूं कि जो है यहाँ बुलडोजर जरूर चले, क्योंकि जो है यहाँ जरूरी हो जाता है। सरकारी संपत्ति पर जो है इन्होंने अगर घर बनाया है या कोई चीज बनाया है तो वो जो है कब्जा, ये नया निर्माण हो गया है, आप देख सकते हैं। और जो है प्रशासन आकर के जो है मना भी की थी, लेकिन जो है इन लोगों का आरोप है कि जो है नहीं मान रहे हैं। कल भी ये निर्माण काम कर रहे थे तो वही लोग रोका गया है। 112 नंबर पर पुलिस आई है, फिर थाने प्रशासन, फिर पुलिस आई, हम लोग थाने पर गए। उसके बाद हम लोग जब थाने पर से चले आए तो ये फर्जी मुकदमा हम लोग पर लिखवा दिए, फर्जी मुकदमा लिखा गया है हम लोग पर।
आप देख सकते हैं इनका आरोप है कि जो है फर्जी मुकदमा लिखाया गया। इस मामले का गहनता से जांच हो, जांच करके जो दोषी मिलते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और संबंधित अधिकारियों से मेरा कहना है कि जो है सीमांकन किए जाएं और जो है सीमांकन करके जो है ये झगड़े को जो है निपटाया जाए। और जर जुर्म जमीन तीनही का जो है पूरे विश्व में जो है लफड़ा होता है और सदियों से होता आया है। कहीं ऐसा न हो कि यहाँ जो है बहुत बड़ा विवाद हो जाए या कोई घटना हो, भगवान न करे कि जो है कोई घटना हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मामले पर जांच किए जाए, जांच करके जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और देखते रहें SK न्यूज़। फिर मिलते अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।